थक कर बैठने से अच्छा है एक और प्रयास करते हैं, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वही अपना वक्त बदलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 जनवरी, और 1 जनवरी से 10 जनवरी तक करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं सभी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड, भारत। इस सवाल का सही आंसर है अपना स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में बुर्का पहनने पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है, उसका एक देश है स्विट्जरलैंड। ये दिख रहा होगा येलो येलो मैप में। और देखो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन देशों की ये बीच में है। इसकी राजधानी की अपन बात करें, इसकी राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है। ये मैप में यहाँ पे दिख रही होगी वर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्न है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीबीएस बैंक का सीईओ किसे बनाया जाएगा? बनाया जाएगा, बनाया भी नहीं गया है। ऑप्शन क्या है? रजत वर्मा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, संजय मल्होत्रा और सुरजीत सोम। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत वर्मा। रजत वर्मा को बनाया जाएगा डीबीएस बैंक का सीईओ। अभी ये सीईओ नहीं है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? तो 28 फरवरी को सुरजीत सोम का कार्यकाल खत्म होना है। तो उनके स्थान पर रजत वर्मा को क्या बना जाएगा? सीईओ बनाया जाएगा। तो अभी वर्तमान में सीईओ कौन है डीबीएस बैंक के? सुरजीत सोम है। और ये कब तक रहने वाले हैं? 28 फरवरी तक रहेंगे। और फिर 28 फरवरी को इनका कार्यकाल खत्म होगा और इनके स्थान पे आ जाएंगे रजत वर्मा। सुरजीत सोम की जगह पे कौन आ जाएंगे? रजत वर्मा आ जाएंगे। ठीक है, तो और एक ऑप्शन था संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा अभी ये आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ठीक है, कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये याद रखना है, 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की बात करें तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। इतना समझ में आ गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 31 दिसंबर 2024 को संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी हुई है। ठीक है, एक टूर्नामेंट है, इसका आयोजन हुआ था 21 दिसंबर को, फाइनल मैच था। किसने इसे जीत लिया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और सिक्किम। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा अपना? पश्चिम बंगाल। प्रश्न कहाँ चला गया? यह है प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा?
पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने किसको हराया है? पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। तो संतोष ट्रॉफी की अपन बात करें तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध। फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है केरल और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया, जिसमें पश्चिम बंगाल ने 1-0 से केरल को हरा दिया। तो स्कोर भी याद रख सकते हो, पश्चिम बंगाल ने 1-0 से केरल को हरा दिया। किस किस के बीच खेला गया था फाइनल मुकाबला? तो केरल और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया था। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके इसे जीत लिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने देश का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पाडेक्स किस यान से लॉन्च किया है? जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है उसका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन है PSLV 61, PSLV 68, PSLV 59 और PSLV C 60। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, 100% पेपर में आएगा, जिसके पेपर में भी आ जाए। क्यों है? क्योंकि ये भारत ने सब पहली बार किया है, ये ऐसा इस प्रकार का मिशन भेज के। ठीक है, यदि ये मिशन सक्सेस होता तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला स्पेस डॉकिंग मिशन। तो किस यान से इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है PSLV C60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस डॉकिंग मिशन स्पाडेक्स PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पाडेक्स की बात करें तो स्पाडेक्स मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार पेपर में पूछा गया है इसरो का फुल फॉर्म, तो याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी एस सोमनाथ हैं। लेकिन 14 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो एस सोमनाथ का स्थान लेंगे वी नारायण। 14 जनवरी को नए अध्यक्ष बन जाएंगे इसरो के, और उनका नाम क्या है? वी नारायण। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस सवाल से मिल जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। तो इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया गया। 4 फरवरी नहीं, सॉरी, 4 जनवरी को। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। क्या होता है विश्व ब्रेल दिवस? अब इसकी बात करें अपन तो अंधे और कम दृष्टि वाले जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनको पढ़ने के लिए मदद करने के लिए एक लिपि होती है। उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। और इस ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था।
लुई ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो लुई ब्रेल के जिस दिन लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है उस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो लुई ब्रेल का जो हैप्पी बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, वो 4 जनवरी को होता है। तो हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2019 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस क्या है? तो विश्व जो ब्रेल है, ये ब्रेल लिपि का नाम है और ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, और इनके जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है और 2019 से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो जो अंधे हैं या फिर उनको कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसे छात्रों को पढ़ने लिखने के लिए लिपि है, उसका नाम है ब्रेल लिपि। ठीक है, इतनी जानकारी सवाल से मिल जाती है। अगला सवाल हमारा अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये सवाल क्या है? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हो गए हैं? वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हो गए हैं? 68, 69, 18, 70। चार ऑप्शन सामने हैं और इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा 69, 69 डिवीजन हो गए हैं। अभी वर्तमान में रेलवे में जो है 18 जोन है और 69 डिवीजन है। 69 डिवीजन क्यों है? क्योंकि अभी एक नया डिवीजन और बना है और उस नए डिवीजन का नाम क्या है? तो जम्मू डिवीजन। तो हाल ही में नया डिवीजन बना है जिसका नाम है जम्मू डिवीजन। वर्तमान में रेलवे में 18 जोन हैं और 69 डिवीजन हैं। तो इतनी जानकारी इस सवाल से मिल जाती है। फिर हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया है? अभी एक ट्रॉफी हुई थी जिसका नाम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये बॉर्डर गावस्कर जो बॉर्डर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं और गावस्कर ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। दोनों के नाम से मिला करके एक ट्रॉफी होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और इस बार भी इसका आयोजन किया गया। तो इस बार किसने जीती है ये ट्रॉफी? ऑप्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने कितने से जीत लिया है? 3-1 से जीत लिया है। एक मैच ड्रॉ रहा, एक इंडिया जीता और 3 ऑस्ट्रेलिया जीता। अगला सवाल, हाल ही में मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? मार्टिन गप्टिल, बहुत खतरनाक नाम भैया। 2015 का वर्ल्ड कप याद हो, जब इनका वेस्ट इंडीज से मैच चल रहा था तो 237 रन की नाबाद पारी खेली थी मार्टिन गप्टिल ने। तो मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले लिया है संन्यास। तो बताना वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर यूएई। तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते थे मार्टिन गप्टिल। ठीक है, तो 2015 के क्रिकेट विश्व कप में 237 रनों की इन्हें यादगार नाबाद पारी खेली थी। ठीक है, ओवर खत्म हो गए थे लेकिन ये आउट नहीं हुई, तो 237 रन बनाए थे इनने और अब ले लिया है इनने संन्यास क्रिकेट से। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी हाल ही में किस भारतीय प्लेयर ने, ठीक है, किस भारतीय प्लेयर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तब तक चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? 8 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 6 जनवरी को? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को अभी कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। विश्व गलत लिखा है, इसको सही कर लेना। विश्व कैसे लिखा जाता है? ये हो गया विश्व। तो 10 जनवरी को अभी विश्व हिंदी दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये विश्व वाला है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो भी याद रखना, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और इसी में कि 2025 में अभी जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है वो कौन से नंबर का है? तो 18वें नंबर का है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है और इसके मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी। तो अभी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2003 में हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में पार्थ योजना PARTH पार्थ योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में लॉन्च की है पार्थ योजना। पार्थ योजना का मतलब क्या है? पार्थ का तो पी का मतलब होता है पुलिस। पी का मतलब क्या है यहाँ पे? पुलिस। और ARTH का मतलब क्या है? पी का मतलब हो गया पुलिस। ART का मतलब हो गया आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। और H का मतलब है हुनर। H का मतलब क्या है? हुनर। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। पी का मतलब पुलिस, ART का मतलब आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। और H का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हुनर। तो बेरोजगारी से संबंधित है ये योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी रख लें। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, तो इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। फिर हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री 8 जनवरी को 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आए थे? तो 8 जनवरी को आए थे, 3 दिन के लिए आए थे। तो 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। 10 10 तारीख। तो ये 3 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। तो किस देश के रक्षा मंत्री भारत आए? कितने दिन के लिए आए? 3 दिन के लिए, वो बताना है। ऑप्शन है मालदीव, चीन, अमेरिका, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव के रक्षा मंत्री आए थे अभी 3 दिवसीय भारत के दौरे पर। 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को ये चले जाएंगे। तो मालदीव की अपन बात करें,
मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। राज राजधानी क्या है मालदीव की? माले है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? मोहम्मद मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू। अभी पहले भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब भारत से मदद मांगने लगे हैं, भारत के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं मोहम्मद मोइजू, इसलिए इन्हें अपने रक्षा मंत्री को भेजा है भारत। तो कौन है मालदीव के रक्षा मंत्री जो भारत के लिए आए थे? तो उनका नाम है मोहम्मद घासन मौमून। मोहम्मद घासन मौमून ये रक्षा मंत्री हैं मालदीव के, और 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आए थे। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल जो है इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस पोर्टल के द्वारा अब आसानी के साथ इंटरपोल के साथ और अन्य देशों की जांच एजेंसियों के साथ भारतीय एजेंसियां जुड़ सकती हैं। तो किसने बनाया है ये पोर्टल? इसरो, डीआरडीओ, सीबीआई या फिर एसबीआई? तो एसबीआई तो एक बैंक है, ये थोड़ी जांच एजेंसियों का काम करेगी। तो एसबीआई तो यहाँ पे हो जाएगा अपना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। डीआरडीओ हो सकता है, इसरो हो सकता है, सीबीआई हो सकता है। तो ये भी अपनी डीआरडीओ जांच एजेंसी थोड़ी ये डिफेंस से संबंधित है, इसरो अंतरिक्ष से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए अपना सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई ने ही बनाया है भारत पोल पोर्टल। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है पता है क्या? तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? तो ब्रिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है, संगठन है। ठीक है, हर साल इसमें एक नए क्वेश्चन आता ही रहता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, वर्तमान में कितने इसके सदस्य देश हैं। तो अभी हाल ही में बना है एक नया देश इसके साथ जुड़ा है, तो उसका नाम बताना है। ऑप्शन है पाकिस्तान, अमेरिका, इंडोनेशिया, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश बना है। ब्रिक्स की अपन बात करें तो शुरू शुरू में 4 देश थे। ब्राज़ील, बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना। तो पहले इसका नाम ब्रिक अकेला चलता था, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था ये। ठीक है, तो 4 देशों ने मिलकर इसको शुरू किया था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। तो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, 2009 में इनने स्थापना की थी। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की थी, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें क्या हो गया था? शामिल हो गया था। और इंडोनेशिया भी अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। तो वर्तमान में कितने देश हो गए हैं इसके सदस्य देश? तो इनकी संख्या हो गई है 10। ये आंकड़ा पूछा जाएगा कि कितने सदस्य देश हैं ब्रिक्स में शामिल। तो ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो चुके हैं, तो इतना याद रख लेना। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा यहाँ ये था हमारा आखिरी सवाल। तो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बने वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। एक नंबर दिला के जाएगा किसी न किसी पेपर में आपके लिए। तो यदि आपको हमारी ये क्लास हेल्पफुल रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसको देख सकें, और चैनल पर